हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका। और आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फॉरबिडन रूल। और जैसा कि आपको पता है कि एक फॉरबिडन रूल इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। फॉरबिडन रूल फॉलो ना करने की वजह से बहुत सारी टीमें को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं इस फॉरबिडन रूल को बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना। और साथ ही मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया है। चैनल के सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको इसमें ब्रिज क्लासेस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को और आपके लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आपकी मोटिवेशन है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फॉरबिडन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉरबिडन रूल में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कूल टीम की। तो आपने मोस्टली जब भी कोई टीम कोलैप्स होती है तो उसका कारण हमेशा फॉरबिडन रूल में कूल टीम रहा है, क्योंकि कूल टीम ना तो वो लर्निंग में फोकस कर रही है। कूल टीम ना तो इन्विटेशन कर रही है। कूल टीम ना सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रही है। कूल टीम में ना ही एक सही तरीके से बॉन्डिंग बन पा रही है। तो ये सब चीज़ें ना होने का कारण है टीम का कोलैप्स होना। क्योंकि टीम ना किसी दूसरी टीम की हेल्प कर रही है, ना खुद में वो उसमें हाइपरनेस है, ना वो उसमें खुद में एक्साइटमेंट है कुछ करने को लेके। तो अगर आप बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, तो अगर आप उनमें बहुत ही आराम और लेजीनेस से काम करते हो, तो वो बिजनेस में आप बर्बाद होने वाले हो। तो आपको एक फोकस करना पड़ेगा कि हमेशा आपको कूल नहीं पड़ना पड़ेगा। हमेशा आपको एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी होनी चाहिए। हर दिन आपको कुछ नए गोल्स होने चाहिए। आपके पास दिन के, महीने के, आपके ईयर के गोल्स होने चाहिए, आपके टारगेट होने चाहिए जिन पर आपको फोकस करना है। आपने हमेशा अपने आप को एक डाउन फील नहीं करना है। जब भी आप में टीम में कभी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा आपने एक लीडर की तरह आगे बढ़ना है और उस टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमेशा प्लीज़ कभी भी देखिए कि जब भी आपकी टीम कूल बढ़ रही है तो आपने उन्हें कुछ एजुकेशन देनी है, उन्हें लर्निंग करानी है, उन्हें सीनियर से मीट करवाना है। लेकिन कभी भी आपने एक कूल टीम कर रहा है, जब भी आपके पास वेव होगा तब आपकी टीम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आपने इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। सेकेंडली, बोरो मनी। और ये एक बहुत ही एक बड़ा एक मंत्र है कि अगर आपको बोरो मनी, अगर किसी भी बिजनेस में अगर आपका पैसों का लेन देन चल रहा है तो वो बिजनेस की डूबने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ जिसका भी आपका लेना देना अगर आपका रुक नहीं रहा है, अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, फिजूली खर्चेज हो रहे हैं, जहाँ खर्चे नहीं होने चाहिए वहाँ भी खर्चे हो रहे हैं। आप बिजनेस में किसी दूसरे की टीम को भी पैसा दे रहे हो, बिजनेस में किसी दूसरे बिजनेसमैन को भी पैसा दे रहे हो और वो आपको टाइम पे रिटर्न नहीं कर पा रहा है, आपकी खुद की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस को देखो तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि पैसे की वजह से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्टअप होती है। तो अगर एक बिजनेसमैन को टाइम और पैसे का सही यूज़ करना आ गया तो वो बिजनेसमैन कामयाब हो जाता है। तो प्लीज़ आपने भी इन चीज़ों से अवेयर रहना है कि ना आपने किससे पैसे लेने हैं, ना आपने किसी को बिजनेस में पैसे देने हैं। अगर आप इस चीज़ पे अगर फंस गए तो आप बहुत बड़े एक जाल में फंसने वाले हो। अगर आप बात की जाए बोरो मनी में, मनी होल्डिंग का भी मैटर आता है कि कुछ लोग प्रोस्पेक्ट के पैसे होल्ड करके टाइम तक रख लेते हैं और उसका यूज़ कर देते हैं रूम रेंट के लिए, खाने के लिए, और उसकी शॉपिंग नहीं हो पाती और उसमें काफ़ी नेगेटिविटी फैलती है। तो प्लीज़ इन मनी के मैटर्स को आप जितना सही तरीके से सोल्व कर पाओ उतना ही आपके लिए ज़्यादा सही है। अगर नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको हमेशा एक न्यू क्लास भी देने वाला हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम डेटिंग को लेके, कि जब भी आप बिजनेस में जाओगे तो आपको एक टीम डेटिंग करने को मिलेगी। अब इसके बॉयज़ टू बॉयज़ भी हो सकती है, बॉयज़ टू गर्ल्स भी हो सकती है। तो जब ये टीम डेटिंग होती है तो मतलब ये टीम के कोलैप्स होने के कारण बनती है। टीम अपने आप सही तरीके से बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाती, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है खुद की टीम के लिए, दूसरों की टीम के लिए, और लोगों को काफ़ी बातें भी सुनने को मिलती
मिलती है। तो आप इसमें हमेशा मैं एक चीज़ आपको गाइड करूँगा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जितना आप अलग रखोगे इस बिज़नेस में, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप दोनों को मिक्सअप करोगे तो आप इस बिज़नेस में बर्बाद होने वाले हो। तो टीम डेटिंग से आपने खुद भी बचना है और अपने फ्रेंड्स को भी बचाना है। टीम डेटिंग में ये भी आता है कि आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, कहीं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, कहीं आपका ऑफिस का टाइम है और आप कुछ भी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि टीम डेटिंग बहुत ही नुकसानदेही है हमारे लिए। और लास्ट आता है हमारा स्टॉप लर्निंग। स्टॉप लर्निंग में आता है कि आपको कभी भी इस बिज़नेस में आपको सीखते रहना चाहिए। आपको जितना आप सीखोगे उतना आप नई चीज़ें कर पाओगे और सीखने से आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो पाएगी। तो जितना ज़्यादा आप बुक्स से आप लर्न करोगे, जितना आप स्मार्ट सीनियर से लर्न करोगे, जितना आप नई नई चीज़ों को ट्राई करोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि हर दिन आपको नया बिजनेस करने के लिए आपके पास नए आइडियाज़ चाहिए, नया नॉलेज चाहिए, जिससे अपने आपको आप और क्रिएटिव बना सकते हो और आप और नॉलेज ले सकते हो। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपको कभी भी कूल नहीं पढ़ना है, ना ही टीम को पढ़ने देना है, और कभी पैसों का लेन देन नहीं करना है, और कभी भी टीम को डेटिंग से बचाना है, खुद को भी दूर रखना है, और हमेशा अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना है जिनमें आपको नुकसान हो रहा है। आपको सीखते रहना चाहिए। जो भी ब्रिज सीखना बंद कर देता है कि मुझे पता है, सब कुछ पता है, वो उसका बिजनेस में फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो यहाँ पे सभी रैंक्स हमेशा सीखती रहती हैं, तो आपको भी अपने नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। और इसमें मैं कुछ गुड पॉइंट है कि आपको कीप रनिंग, आपको हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जैसी प्रॉब्लम आए, आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आपको टाइम नहीं देना है जहाँ पे आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी में टाइम नहीं देना है, और अपने टाइम का सही यूज़ करना है। क्योंकि बिजनेस में टाइम और मनी का जो सही यूज़ करेगा वही एक सही प्रॉफिट में जाएगा। एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, आपको प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आपको टीम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना है, और आपके आने वाले आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले जो आपके काम है, उनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगली कुछ वीडियोज़ में आपको मैं कंपनी के बिलीव्स, एटीट्यूड और कुछ और बिजनेस क्लासों को लेके आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे ये बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको अपनी तरफ से हमेशा ये रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। या कि थैंक यू सो मच। ये फॉरबिडन रूल आपके लिए बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड वेरी गुड बिजनेस।